जिंदगी में कोई ऐसा जीव नहीं है जिससे सर्व सुख हो। जैसे कि हे राजन, आप दुखी हैं, श्राप के कारण आप सोच रहे हैं, भयभीत हैं कि श्राप लगा हुआ है, 7वें दिन मृत्यु होगी और मृत्यु होने के बाद पुनः 84 में भटकना पड़ेगा। आप इस बात से भयभीत हैं, बड़े दुखी हैं, चिंतित हैं, तो जा दुनिया में सर्व सुखी भी कोई नहीं है। और श्राप राजन तुम्हें ही नहीं लगा है, ये 7वें दिन मरने का श्राप सारे संसार में हर प्राणी को लगा हुआ है। ऐसा दुनिया में कोई जीव नहीं है जो 7वें दिन न मरे। भाई मरने से डरना क्या है, क्योंकि हम मरेंगे नहीं। मेरी बात को समझना। सुखदेव ने कहा है, सुनो राजन, मरने से भय क्या है, हम तो मरेंगे नहीं लेकिन हमारा मर जाएगा। अब राजन बड़े असमंजस में पड़ गए, प्रभु आप कह क्या रहे हैं, हमारा मरेगा हम मरेंगे नहीं, मतलब? सुखदेव जी ने बताया, सुनो राजन, हमारा ये पंच तत्व का शरीर मरता है लेकिन हम जो बोल रहा हूं वो मरने वाला नहीं है। वो परम पिता परमात्मा का अंश है। वो आत्मा न कभी पानी में सड़ती है, न हवा में उड़ती है, न अग्नि में जलती है। वो न जन्म लेती है, न कभी मरती है। वो अजन्मी है, अजर और अमर है। वो परम पिता परमात्मा का अंश है। जैसे कि प्राणी अपने पुराने वस्त्रों को उतार करके फेंक देता है, पुनः नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, इसी ही प्रकार ये आत्मा इस बुढ़ापे के शरीर को, पुराने शरीर को छोड़ देती है और पुनः कर्मों के अनुसार नए शरीर में प्रवेश हो जाती है। ये आत्मा मरती नहीं है, कर्मों के अनुसार ये भोग भोगती रहती है। व्यास पुत्र श्री सुखदेव महाराज ने बताया है कि जिंदगी के 7 ही दिन है राजन। 7वें दिन तुम्हें मरना है, 7वां दिन ये दुनिया मरेगी। और 7 ही दिन में जीव पैदा होता है, 7 ही दिन में मरता है, 7 ही दिन में बड़ा होता है, 7 ही दिन में सब कुछ करता है और 7 ही दिन में झोला उठा करके संसार से ही चला जाता है। कोई अमर नहीं है इस दुनिया में। कर्मों के अनुसार जीव अपना अपना यहाँ पर भोग भोगता रहता है। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जैस करे बे सोई फल चाखा। कर्म हमारा प्रधान है। किसका? इस पंच तत्व के शरीर, इस मकान के अंदर विकारों के बीच में फंसी हुई जीव आत्मा इन सब का अधिकारी है। कर्म, जैसे कि कर्म प्रधान हमारे शरीर का है, ऐसे समझ लीजिएगा इस गांव का जो भी मुखिया होता है, जिम्मेवारी इस गांव की उस प्रधान के ही ऊपर हुआ करती है। गांव में भला हो रहा है या बुरा हो रहा है, इसका निष्कर्ष निकालना उस प्रधान के ऊपर निर्भर है कि गांव में कोई दुखी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे एक गांव का मुखिया चुना जाता है, इसी प्रकार पंच तत्व के शरीर में आध्यात्मिक विषय भक्ति में एक कर्म हमारे शरीर का प्रधान है। इस कर्म, जैसा जिसका कर्म होगा वैसा ही तो सबको दुख और सुख मिलेगा। अरे जैसा जिस गांव का मुखिया होगा तो इस गांव में प्रजा भी तो उसी प्रकार की होगी। प्रजा को संभालना इस गांव के मुखिया का धर्म है। प्रजा इस गांव में गलत है, लोग घर घर में गलत हो रहे हैं, ये लोगों विधान के हिसाब से देखा जाए तो इस गांव के ग्राम प्रधान की जिम्मेवारी बनती है कि घर घर में सुखी पहुंचाना और हंसी खुशी से परिवारों को जिंदगी का आराम देना। इसी प्रकार इस शरीर का कर्म प्रधान है, उसका भी ये धर्म है कि शरीर में वो जीव आत्मा है, वो धर्म पर चल रही है, उसे कोई कष्ट या सुख या दुख तो नहीं है। अब वो कर्म हमारा जब बिगड़ता है इन अन्य विकारों में फंस करके, तब आत्मा बहुत रोती है। एक कवि कल्पना करते हैं, अरे जो वजह सो करे अंगारी वैसा ही पाएगा।
लोगों, कितनी सुंदर कवियों ने बाड़ी कही है। अब इसे आप मानना मत मानना ये तुम लोगों की खुशी है, मेरा काम तो समझाने का है, हम समझा रहे हैं। एक कवि बड़ी सुंदर कल्पना करते, कर ले मनमानी जीव कितना करेगा, आखिर पे एक न एक दिन तो बुढ़ापा आएगा ही। बुढ़ापे में कर्मों का हिसाब हो जाएगा। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कर्मों के अनुसार सताती है अपनी औलाद, बुढ़ापे में तो घुट घुट के उस मरगट की याद आती है। कर ले कर्म उल्टे सीधे कितने करेगा, लेकिन बुढ़ापा कड़वा सच है, सारा हिसाब बुढ़ापे में होगा। मौत काल पर तमाचा मारेगी तो यहाँ से तुझे जाना होगा, और यहाँ से जाने के बाद यमदूत तुझे खींच करके ले जाएंगे। हिसाब पाई पाई का हो जाएगा, और कर्मों के अनुसार तुझे 84 में डलवा दिया जाएगा। इसे मानो मत मानो ये तुम्हारी खुशी, ये ग्रंथ साक्षी है साहब। ये महान धर्म गुरु संत इसके गवाह है। ये भक्ति के द्वारा आत्मज्ञान के बल से ये अनुभव बताते हैं। कभी कह रहे अरे जो वजह सो करे यंगारी वे सोई पावेगा, और पैरो पेड़ बमूलयाम के फल नहीं खावेगा। भैया पैरो पेड़ बमूलयाम के मेरे भगवत के श्रोताओं, बमूल के वृक्ष लगाओगे आम खाने को नहीं मिलेंगे, बमूल के वृक्ष लगाओगे तो कांटे मिलेंगे। कर्म जैसा जैसा वृक्ष लगाओगे फल वैसा ही प्राप्त होगा। जो अब जैसो करे अंगारी वैसो ही पाएगा, और पैरा पेड़ा बमूलयाम के फल नहीं खाएगा। और मानो मेरी बात होएगी जीवन की खुआरी, चाहे खुल्लम खुल्ला बानी। अरे समझ में भेद नहीं आता किसका, उस परम पिता परमात्मा का लोगों, इसका भेद समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में भेद नहीं आता, कर्मन के अनुसार जीव योनि में जाता। अरे कर्मन के अनुसार जीव जा योनि में जाता। भजन बिन हाथ तेरे खाली है, क्या लेके आता है और क्या लेके जीव जाता है, क्या लेके आता है और क्या लेके जाता है। कभी कल्पना करते हैं दुनिया वाले, कहते मुट्ठी बांध करके आता है और हाथ पसार के जाता है, लेकिन ये लोगों की भूल है। ये तो सत्य है कि हाथ पसार के जाता है, लेकिन यहाँ लेके भी तो कुछ जाता है। वो बात उनकी उचित है कि मुट्ठी बांध के आया और हाथ पसार के गया, लेकिन इस मृत्यु लोक में जीव कर्म और धर्म को साथ लेकर के जाता है। हिसाब पाई पाई का होता है मेरे माई बाप। भजन बिना हाथ खाली है, पर
पर्वत ऊपर वृक्ष लगावे जगत को माली है। ये पर्वत ऊपर वृक्ष लगावे जगत को माली है। मेरे भागवत के श्रोताओं, कौन कहता है प्रकृति नहीं है? आज पढ़ा लिखा समाज हमारा इतना बावला होता चला जा रहा है। लोगों ये भगवान को नहीं मानते हैं। ज्यादा हाई फाई लेवल के पढ़े लिखे लोग हैं, वो भगवान को मानते ही नहीं। इनकी बुद्धियां हो गई खराब। प्रकृति तो सत्य है, प्रकृति पहले थी, अब है और भविष्य में रहेगी। प्रकृति के बिना हम एक कदम आगे नहीं रख सकते। यदि प्रकृति नहीं होती तो पर्वत के ऊपर वृक्ष लगा नहीं पाता कोई। पत्थरों में कहीं वृक्ष नहीं लगते, लेकिन प्रकृति का खेल। और सुनो, वो सबको दिख रहा है कि पत्थर के ऊपर पर्वत पर वृक्ष लगा है, लेकिन ये वृक्ष पैदा कहाँ हो रहा है? देखिए प्रकृति का खेल। अरे फल के अंदर बीज, अरे फल के अंदर बीज, बीज में पड़ा वृक्ष सोवे। अंदाजा लगाइए प्रकृति है या नहीं है। अरे फल के अंदर बीज, बीज में पड़ो वृक्ष सोवे। फल लगो वृक्ष की डाल पे वृक्ष बड़ा होवे। ए भैया फल लगो वृक्ष की डाल पे वृक्ष बड़ो होवे। इसे नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए प्रकृति का खेल, प्रकृति का नजारा। फल के अंदर बीज है, फल के अंदर बीज है। ऐसे समझ लीजिए ये आम का वृक्ष लगा है, इसमें आम जो होता है ना, अंदर एक गुठली है, वो बीज है ना उसके अंदर। और ये वृक्ष जमीन पर है, लेकिन वृक्ष उस गुठली के अंदर उस बीज में बड़ा हो रहा है। लेकिन वही वृक्ष प्रकृति फिर पुनः पैदा करेगी। कभी कल्पना बड़ी सुंदर कर दे। कहाँ नहीं, हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं आप। हर वृक्ष प्रकृति वहाँ पैदा करती है। मैंने देखे हैं जो वृक्ष हमने पृथ्वी पर देखे, वो पहाड़ों पर भी देखे। लेकिन बात हमारी अध्यात्मक की है। इसे समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। आपने उस वृक्ष को एकदम समझ लिया, लेकिन हमारे अध्यात्मक विषय को समझिए। फल लगो वृक्ष की डाल, वहाँ पे बीज बड़ो होवे। कभी कहते हैं अरे फल के अंदर बीज, बीज में बड़ो वृक्ष सोवे। फल लगो वृक्ष की डाल पे वृक्ष बड़ो होवे। फल लगो देखिए लोगों, ये बात शरीर की है, इस पर पर्दा पड़ा हुआ है। अब खोल करके तो हम नहीं कह सकते व्यासपीठ से। अब अंदाजा लगाइए ये मानव का शरीर कहाँ है? माँ के गर्भ में। ये शरीर माँ के गर्भ में है। थोड़ा हम उल्लंघन कर रहे हैं इस चीज का, वैसे पर्दा डालना चाहिए। पानी की बूंद से ये वृक्ष बनाया गया। पानी की बूंद से नर के अंदर वो फल है, इस पर थोड़ा पर्दा है। आपने कहा है तो थोड़ा समझाने के लिए हम इसी बात से कह रहे हैं। अब वही प्रकृति का खेल। अब सारी बात खोल के तो नहीं कह सकते हैं, सारा समझदारों के लिए बहुत है। लेकिन उस वृक्ष के ऊपर मैंने कहा है, आइए प्रकृति का खेल कैसा है।
अरे 9 महीना के बाद खुले जकी अटल समाधि है। वो वृक्ष कहाँ पैदा हुआ? अब इस समाज में इस वृक्ष के बारे में बता करके ध्यान देंगे। माँ के गर्भ में वो वृक्ष पल रहा है। वो शरीर रूपी वृक्ष, वो बालक माँ के गर्भ में पल रहा है और 9 महीने तक वो वृक्ष बड़ा होता है और 9 महीने तक उसको सींचा जा रहा है। उसके खाने की व्यवस्था प्रकृति कर रही है। कैसे? अरे 9 महीना के बाद खुले जकी अटल समाधि है और पर्वत ऊपर वृक्ष लगाए रहो जग को माली है। भैया पर्वत ऊपर वृक्ष लगावे जग को माली है। अरे समझ में वेद नहीं रे आता, अरे समझ में वेद नहीं रे आता और कर्मन के अनुसार जीव सुख दुख दोरे पाता। अरे कर्मन के अनुसार जीव या सुख दुख रे पाता। से कर ले हरि को भजन, या पे कोई नहीं अपना है। दादा कर लो प्रभु को भजन, संसार करने को सपना है। तासे करियो हरि को भजन। मेरे भगवत के श्रोताओं, प्रकृति का खेल समझ में नहीं आता है। ये जो हम यहाँ देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो हम पा रहे हैं इस मृत्युलोक में, वो सब प्रकृति का ही खेल है। वो प्रकृति क्या से क्या कर देती है उसका भेद किसी को समझ में नहीं आता है। और हम प्रकृति से लड़ते रहे तो यह हम लोगों की एक मूर्खता बताई गई है। ये शास्त्र गवाह है कि प्रकृति से जो लड़ा है उसका विनाश ही हुआ। हिरण्याकश्यप लड़ा, सर्वनाश हुआ। रावण प्रकृति से लड़ा, ईश्वर के विरुद्ध हमेशा रहा, सर्वनाश हो गया है। एक नहीं, हजारों प्रमाण इन शास्त्रों में बताए गए हैं। ये दुनिया वालों, प्रकृति का खेल बड़ा विचित्र है। ईश्वर सत्य है, सत्य था और सत्य हमेशा रहेगा। उस प्रकृति की लीला बड़ी अजब है। कैसी? कि तेरे किसी वृक्ष पे फल लटके और काऊ के ऊपर लगी फरी। देखिए ईश्वर की माया, कहूँ ऊंचे टीला चमक रहे, ये खेल विधाता कर डाला। कैसा है उस प्रकृति का खेल, उस विधाता की लीला समझ में नहीं आती है। देखो, तेरे काऊ वृक्ष पे फल लटके, तेरे काऊ वृक्ष पे फल लटके और काऊ के ऊपर लगी फरी। कहूँ ऊंचे टीला चमक रहे, कहूँ लभुम करतार करी। प्रकृति हर जगह हर चीज नहीं देती है, हर चीज को एक समान नहीं रखती है। बड़ा सुंदर शब्द आया है,
हमारे साहबान कह रहे थे कि पर्वत पर हर वृक्ष नहीं जमता। ये तो सत्य है। प्रकृति कह क्या रही है? यदि प्रकृति हर जगह एक समान रखती तो ये नहल भूमि क्यों होती, ऊंचे पहाड़ क्यों होते? प्रकृति का खेल समझ में नहीं आता, क्योंकि बगुला को से तो बनाए डाला तेने कोई लकर डाली काली अंगूर जमाए तो काबुल में व्रत में करी लगाते नवारी। प्रकृति का खेल कुछ अलग है। हर जगह एक समान क्यों करेगी? हर वृक्ष को पर्वत पर क्यों उपजाएगी प्रकृति? यदि हर जगह एक ही समान होती तो फिर वैल्यू खत्म हो जाती। प्रकृति को कौन मानता? हर जीव को हर समस्या का समाधान हो जाता और हर व्यवस्था हर प्राणी के पास होती तो ईश्वर को कौन मानता साहब? जरूरी नहीं है कि पर्वत पर हर वृक्ष न पैदा हो। ये प्रकृति का खेल है। हर वृक्ष पैदा भी होता है लेकिन नहीं करती है। हर जगह एक समान होती, हर जगह एक समान होती तो ये जगह की कोई कीमत नहीं होती। कहीं पहाड़ है तो कहीं नैल भूमि जो किसी मतलब की नहीं है। अब जमीन कब पड़ गई, हम लोगों ने कीमत बढ़ा ली उसकी। अंगूर जमाए तनका बोल में ब्रज में करी लगाटे नवारी। देखिए प्रकृति का खेल। वो अंगूर क्या हमारे यहाँ पैदा नहीं कर सकते थे? ये ब्रज क्षेत्र है जहाँ भगवान के अवतार हुए हैं। यहाँ पर कांटे पैदा कर दिए। वाह भाई वाह। काबुल में अंगूर बगुला को से तो बनाए डाला तेरे कोई न कर डाली काली। ये कैसा खेल कर दिया प्रकृति ने। हम उस प्रकृति की बात कर रहे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते और सब उसी की कृपा है। बगुला को इतना सफेद क्यों बनाया? कर्म इतना गंदा, मछलियां खाता है, इतना नीच काम करता है लेकिन सुंदर इतना कर दिया। कोयल को इतना काला क्यों बना दिया? कोयल इतनी काली है और सुर जब बागों में कूकती है तो मन मोहित कर लेती है लोगों। प्रकृति हर जगह हर चीज को एक समान कैसे कर देगी? हर चीज एक समान हो जाएगी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। प्रकृति को कौन पूछेगा? ये प्रवेश का तक समझा भी तेरे अजब तमाशे नहीं थोड़े। हम कहा कहीं कुदरत की बात मेरे समझ कछु नहीं आती है। बस इसे ही की तो खोज में हम लोग लगे हुए हैं। इसे ही की खोज में, इसे ही की तर्क में हम लोग लगे हुए हैं। बस इसीलिए तो पीछे समझ नहीं रहे हैं। बगुले को से तो बनाए डाला तेरे कोई न कर डाली काली अंगूर जमाए तेरे काबुल में ब्रज में करी न काटे नवारी। एक प्रवेश का तक समझा भी तेरे अजब तमाशे नहीं छोड़े। कहा कहे कुदरत की बात में समझ कछु नहीं आती है। प्रकृति का खेल समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए किसी महान संतों ने ये बताया है। उस प्रकृति के खेल को भला समझने वाला भी कौन है इस ब्रह्मांड में। इसलिए नाम जप की महिमा महान पुरुषों ने संतों ने गाई है कि जीव अपने जन कल्याण करने के लिए, अपने कल्याण करने के लिए तू उस हरि का नाम जपता रहे, तू भवसागर से पार हो जाएगा। और प्रकृति को ढूंढने में लगा रहा, तर्क वितर्क करने में जीव लगा रहा, तो भैया उद्धार ये भवसागर से तरना नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो समय तुम नाम जप का होगा वो तर्क वितर्क खोजने में तुम निकाल दोगे, हरी चर्चा खत्म, समय हमारा खत्म हो जाएगा। इसलिए जो वक्त मिला है, बड़े महान कवियों ने कहा है, तू प्रभु का नाम जप कर, श्वास श्वास पे राम जप, वृथा श्वास मत खोए, और पता नहीं जा श्वास को फिर आवन होए ना
होए। जो समय हमें मिला है वो हरी चर्चा में लगाना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, जीवों पर दया करना चाहिए, मानव दीन दुखियों के साथ अपना सहारा दे करके उसके भव्य को उज्जवल करना चाहिए। यही मानव का सबसे बड़ा धर्म बताया है। वैसे मानो न मानो ये तुम्हारी खुशी। अब दुनिया ऐसी है गई, अपनों पेट आऊ और मैं ना दूं काऊ। अपो पेट बच जावे चे पड़ोसी कल मच जावे, मोह का मतलब है। आओ भगवान की कथा में ये सत्संग समाज के लिए था। ये श्रीमान